बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना रसलान है और ये GW बेसिक का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा कुछ देख लेते हैं हम। हम्म, ये कुछ आउटलाइन मैंने तैयार की है। ये आउटलाइन कंप्लीट नहीं है, मैं इसको मतलब और इजाफा कर दूंगा इसके अंदर वक्त के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है। फिर इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ऐड नहीं की हुई, लेकिन वो भी मुझे आपको पढ़ानी है। ख़ास चीज़ सबसे ज़्यादा ये इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा तारुफ होना चाहिए क्योंकि आपको ताकि बैकग्राउंड पता चले कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका रीज़न क्या है। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है हमारे पास रीज़न फॉर यूज़ ऑफ इट, क्या रीज़न है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुख्तसर के सारी चीज़ों को मुख्तसर बताते हैं ताकि आपको बस एक कॉन्सेप्ट बन जाए, बाकी हम आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इट, क्या फ़वाइद हैं इसके। ठीक है, मोड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर फर्स्ट प्रोग्राम। एक्चुअली यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी जब हम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, उस हवाले से इस पे हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक। वैसे तो मैंने किसी दौर के अंदर खुद पढ़ा था कि GEE और WHIZ। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स थे और ये आपस में मतलब कि इन्होंने इन कोऑर्डिनेशन के तहत इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम था GW बेसिक लैंग्वेज। यहाँ पर थोड़े से अल्फाज चेंज है, ये ग्रेग और विटन है। ठीक है, जिसको हम GW बेसिक का नाम दे रहे हैं। असल में ये जो लैंग्वेज बनाई थी बेसिक थी। बेसिक क्या चीज़ थी, ये कुछ मतलब कि बहुत आसान थी। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का मतलब अपने अल्फाजों से समझ में आता है। ये तो एक तो बिगनर्स के लिए है। ठीक है, हु वांट टू लर्न, जो सीखना चाहता है। ठीक है, और स्मॉल चीज़ें। ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मतलब कुछ कोड हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो सिंबल के तहत हम यूज़ करते हैं पर्पस के लिए। ठीक है, ये इसको हम अल्फाज में आम ज़बान में लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। बिल्कुल वही जो मतलब ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये है, वो है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाई लेवल लेके चलने चाहता हूँ क्योंकि मैं क्लास में खुद भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस हवाले से। मैं पहले बता रहा हूँ, क्लास के लिए लेक्चर है। मतलब और कोई भी अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठा सकता है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जो मैंने क्लास में पढ़ा है उसको मैं इसमें कंप्लीट करूँ। अच्छा, सेकंड है हमारे पास, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाय द बेसिक। बिल्कुल आसान बात, आप आसानी से इसके ज़रिए कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज क्लियर है। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक, अगर आप समझना चाहते हैं बेसिक के बारे में या बेसिक के कॉन्सेप्ट के हवाले से, सो यू कैन ईजिली मेक एवरी टाइप ऑफ प्रोग्राम इन द बेसिक। अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ये हर किस्म का प्रोग्राम बना सकते हैं GW बेसिक के अंदर। कोशिश है, देखते हैं बाकी क्या होता है। रीज़न फॉर यूज़ ऑफ इट, क्या रीज़न है। रीज़न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिल यूज इन स्कूल। सबसे पहले हम स्कूलों में इस्तेमाल करें। आई वांट टू मेक अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ और मेरी मतलब कि मुझे इससे नॉहाउ होना ज़रूरी है। एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोग्रामिंग बाय इट। बिल्कुल इजीली ये जो ना अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब हर शख्स समझ सकता है इसके कॉन्सेप्ट वगैरह। इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है इतनी ज़्यादा। कुछ कमांड है, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ इट्स, देयर आर सम कमांड्स टू मेक द प्रोग्राम इन इट। जो फीचर्स हैं इसके अंदर मतलब क्या फ़वाद हैं इसकी, कुछ मैंने एग्जांपल दी हुई है। असल में वो तो कुछ और चीज़ है, लेकिन बस कुछ एग्जांपल दिए, एग्जांपल के तहत हम कर सकते हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पर कुछ कमांड लिखी हुई, लिस्ट F1, रन F2, लोड F3, सेफ XYZ। ठीक है, ये देख लीजिएगा ये क्या काम करेंगे, हम इसको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, ये कंट्रोल कर सकते हैं एमुलेटर, जो आप एमुलेटर यूज़ करेंगे मतलब कि जो कंपाइलर चलाएंगे आप GW बेसिक के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम इसको। सो और भी हैं, नीचे लिखी हुई है मोड इन GW बेसिक। अच्छा, ये इसको समझना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको तरीके से समझा जाए जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है डायरेक्ट मोड, एक होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं। मतलब कि डायरेक्ट मोड वो होता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे, मतलब मैं समझ लो क्या हैंड टू हैंड कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट मोड क्या होता है, कंपाइलर इसको रन करता है। ठीक है, इसको फिर मैं किसी टाइम तफसील से समझाऊंगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है, लेकिन इसमें मैंने छोटे से प्रोग्राम शायद बनाए हों, वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखें,
मैंने कहा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर के साथ। इसमें एक प्रोग्राम है, मैंने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिंट माई नेम इज़ राना अरसलान। तो आउटपुट आएगा माई नेम इज़ राना अरसलान। ठीक है, मैं जिस तरह प्रिंट करूँगा और ओके करूँगा तो वो मुझे राना अरसलान शो करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू प्लस, और जैसे मैं प्रिंट करवाऊँगा प्रिंट सी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। वो डायरेक्ट मोड की थी, अब ये इनडायरेक्ट मोड की है हमारे पास। इनडायरेक्ट मोड क्या चीज़ कहते हैं हमारे पास, ये कुछ कमांड है हमारे पास। और इनडायरेक्ट मोड की क्या है, ऑटो, ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, मैं एक एक प्रोग्राम बना के सिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल है ये पूरी, इसको पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बनाया हुआ है। फिर कंट्रोल पुश ब्रेक करके मैंने इसको कंफर्म कर दिया, कंपाइलर को हवाले कर दिया, कंपाइलर ने ओके कर दिया, और उसका आउटपुट आया मेरे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ब्रेक पुश योर प्रोग्राम हैज़ बीन कंपाइल्ड। ठीक है, वो इसके ज़रिए हो जाएगा। अनदर एग्जांपल क्या है, ऑटो 10, a इक्वल टू 10, 20, b इक्वल टू 20, और फिर कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन के ज़रिए मैंने ये कुछ मांगा और फिर मैंने इसको एंड किया। एंड पे जैसे ही पहुंचा तो वही कंट्रोल पुश ब्रेक किया। ठीक है, जो पुश ब्रेक को मतलब ऊपर बटन होगा उसके ऊपर पुश भी लिखा होता है, ब्रेक भी लिखा होता है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके होता है। कंप्यूटर में शायद नाम चेंज हो, लेकिन ये इसी नाम से होता है। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है आपने। ये एग्जाम्पल हो जाएगी। फिर अच्छा, इस हवाले से कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कुछ पूछिएगा। ठीक है, डायरेक्ट मोड और डायरेक्ट मोड को दोबारा अगर आप चाहो तो मैं तफसील से समझा सकता हूँ। अगर अभी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन यूज़र्स को मैं बता दूँ, जो इनको बता दूँ, ये GW बेसिक के जो यूज़र हैं हमारे पास, हम इनडायरेक्ट मोड यूज़ करेंगे तो तवज्जो इनडायरेक्ट मोड पर हो ज़्यादा। डायरेक्ट मोड आना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद होती है कमांड एंड स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2 ये हम करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेंगे, इन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई बात? लॉजिकल ऑपरेटर क्या, सब कुछ समझा दूँ। हमारा कुछ असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट फॉर द टुडे क्या है, व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट इज़ डेटा टाइप, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ये पता होना चाहिए आपको। आप इन चीज़ों को देखें ताकि मैं जो अगली क्लास स्टार्ट करूँ वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये मेक अ प्रोग्राम प्रिंट 10 टाइम योर नेम इन GW बेसिक, ये मैं भी सिखा दूँगा बना कर। ठीक है, लेकिन जो ना क्या नाम, ये आपको आना ज़रूरी है। अच्छा, अगली क्लास में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, GW बेसिक आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं इंस्टॉल होता। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा कि किस तरह GW बेसिक आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कोई कमी पेशी हो तो माफ़ फरमाइएगा।